सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, कल के प्रसंग में फूलदास एवं तुलसी साहिब के बीच संवाद चल रहा था। फूलदास 42 वंशों के बारे में तुलसी साहिब से पूछते हैं कि 42 वंशों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो तुलसी साहिब उन 42 वंशों का वर्णन संकेत में करते हैं, अर्थात अध्यात्म के द्वारा करते हैं। कबीर साहिब ने उन्हें मुख से कहा, तुलसी साहिब ने उन्हें संकेत में कहा है। तो कबीर साहिब के 42 वंशों का क्या अभिप्राय है वो तुलसी साहिब जो समझा करके बताते हैं। तो सुनिए आज के इस प्रसंग में फूलदास के वचनों का, फूलदास के प्रश्नों का तुलसी साहिब क्या जवाब देते हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि कबीर के मुख से निराश्रित 42 वंशों का वर्णन मैं समझाकर बताऊंगा। कबीर ने जिस तत्व का वर्णन मुख से किया था उसका रहस्य मैं संकेतों द्वारा सुनाऊंगा। काया सिद्ध वीर को कबीर कहते हैं। वह प्रत्येक घट के स्वामी के रूप में विद्यमान है, इसलिए उनका नाम कबीर कहा जाता है। वही कबीर जग का स्वामी है। चौथे पद से जो शब्द आते हैं उसी का नाम सत कबीर है। अपने अपने पद से जो शब्द आते हैं वही धर्मदास, यही मन है। एक शब्द है और एक कबीर। धर्मदास बिना माया जल में डूबने वाले व्यक्ति बने। कबीरदास जी ने धर्मदास जी को अपना मार्ग बतलाया और धर्मदास का मन शब्द में समा गया। उन्होंने अपने पंथ का मार्ग उन्हें बतलाया और इसे स्वयं कबीरदास जी ने अपने मुख से कहा है। काया सिद्ध वीर कबीर कहे गए हैं। उनके मन धर्मदास हैं। इस मन के 42 वंश हैं। मैं उनकी विधि समझाकर बताता हूं। इनमें 42 वंशों का निवास मन के अंतर्गत है। 41वां संतों की आध्यात्मिक वाणी के सार तत्व में निवास करता है। इस विधि से 42 शब्द कहे जाते हैं और ये इस प्रकार 42 अटल तत्व कहे जाते हैं। मन और श्रुति शब्दों का मेल हो जाने के कारण कबीर ने अपने लीला भाव के अंतर्गत बताया है। ग्रंथों में देखो और विशेष रूप से उनकी साखी में इन्हें तो कबीर ने स्वयं अपने मुख से कहकर सुनाया है। अब मैं इसके आगे का वर्णन करता हूं। हे फूलदास, इसे कान देकर सुने। मैं उसके भिन्न भिन्न भेदों को बताता हूं, वर्णन करूंगा। मेरे द्वारा कहे हुए उसके आदि अंत के प्रसंगों को सुने। आगमों तथा निगमों ने भी उसको भिन्न भिन्न करके वर्णित किया है। कबीरदास बताते हैं कि उसकी श्रुति संत वचनों का सार आप समझें। इसी प्रकार अन्य संतों ने भी उसका गान किया है। विशेष रूप से वे संत जो इस अगम पंथ पर आगे बढ़े, जिनकी श्रुति समाधि अगम्य स्थल पर समाधिस्थ होती है, उनकी मैं पुनः साखी सुना रहा हूं। उसी तत्व का विवेचन कबीर साहिब ने सर्वप्रथम किया है। इससे अंधकार विनिष्ठ उठता है। धर्म की अभिलाषा चित्त में बढ़ जाती है। शून्य तथा महाशून्य के उस पार स्थित जहां से उस मूल तत्व का विस्तार हुआ है, उस आलोक तत्व को कबीर साहिब ने दिखाया था और उसके पीछे सतलोक बताया है। उन्होंने उसे शून्य तथा महाशून्य कहकर बताया था और हमने उसे अनाम और नाम कहकर पुकारा है। सतपुरुष के लोक को सतलोक कहा जाता है, उसको हम सतनाम कहकर पुकारते हैं। कबीरदास जी ने 16 पुत्रों की बात कही है। मैंने 16 निर्गुण स्थल कहकर उन्हें पुकारा है। इन 16 में से एक निरंजन का पुत्र भी है। हमने स्वीकार किया है कि इनमें निर्गुण यथा सबल है। वही निरंजन बना और उसी से संसार की रचना उत्पन्न की गई। हमने निर्गुण से उसे सगुण कहा है। यह मन ही है जिसे हमने सगुण कहा है। मन रूपी सगुण ने
समस्त संसार उत्पन्न किया। इसके विषय में कबीर एवं तुलसी ने बताया है। कबीर ने मन को निरंजन कहा है और ब्रह्म विष्णु एवं शिव को निरंजन का पुत्र बताया है। निर्गुण के बाद ही सगुण को मन कहा गया है और बाद में उन्हें रज, सत्व एवं तम इन गुणों में बांटा गया। ये तीनों गुण मन से उत्पन्न होते हैं। सगुण में निरंजन को मन कहा गया है और इसे मन निरंजन से निर्गुण हुआ। इस विधि को कबीर एवं तुलसी दोनों ने बताया है और कबीरदास जी ने तो स्वयं अपने मुख से सुनाया है। संतों के मत से ये दो नहीं एक ही हैं और नाम इनके अलग अलग बताए गए हैं। इसी से यह बात आपकी समझ में नहीं आ रही है कि उनके अलग अलग नाम रखकर रहस्य बताया गया है। सत साहब ने सतनाम सुनाया है और उसका सार अनाम शब्द कहा गया है। निर्गुण का नाम ही निरंजन समझो और मन से सोचो कि वही राम कहा गया है। इनके विषय में संतों में बार बार सुनाया है और उसी को कबीर ने अपने मुख से वर्णित किया है। अन्य संतों ने इसे अन्य विधियों से समझाया है और इसी कबीरदास जी ने इसी प्रकार कहा है। मत तक पहुंचते पहुंचते सब मत एक हो उठते हैं। जो इसे नहीं समझते वे हट क्या करते हैं। जिन जिन अनुभवों को मैंने कहकर सुनाया है उनका पंथ अगम्य है, किंतु वे रहस्य की दृष्टि से एक ही बताए गए हैं। इनके विषय में कबीर ने पुराण के पत्ते का साक्ष्य दिया है। पुराण के पत्ते का साक्ष्य दिया है, वे श्वेत है। वह सारे संतों ने बताया है। सुरती शब्द से कबीर ने क्रीड़ा की। उसका शब्द का यह सार तत्व अगम्य एवं अद्वितीय है। इसी को सुरती सत्य का पर्वत बताया गया है। इस सुरती के सार तत्व शब्द से मेल मिलाप किए रहता है। वह अनादि तत्व निरक्षर एवं अमंगल है और बताया है कि इससे उस सार तत्व क्रीड़ा करता है। संतों ने जिन जिन तत्वों के विषय में आगे संतों के आगे बताया है, यह वही वही कहकर उन्हें कबीर साहिब ने भी पुकारा है। हे भाई, इसमें भ्रम न उत्पन्न करें। संतों के द्रोह के विषय में नीच नीच किसी संत के समर्थन नहीं किया है। जो संतों को उत्कृष्ट था निकृष्ट बताते हैं, वे आदि से अंत तक नरक में गति प्राप्त करते हैं। सत्य देश की अगम्य गति बताई गई है, किंतु हे फूलदास, तुमने अभी तक सही मार्ग नहीं समझा। चौथा पंथ यह हाट बाजार की भांति है। ये चौथे संत प्रत्येक पंथ की गति से अलग हैं। इसे सुनकर फूलदास शांत हो उठे कि इन तुलसी साहिब ने अगम्य तत्व को सुनाया है। इसे सुनकर वे बोले, हम तो अब तक प्रेम पंथ में भूले थे और आपने कबीर मत के सार तत्व के मूल को समझाया। फूलदास जब इस प्रकार बोले तो तब हमने, तुलसी साहिब कहते हैं, अपनी दीनता और भी स्पष्ट कर दी। हम तुलसी साहिब निष्काम संतों के शिष्य हैं और इन्हीं संतों की कृपा से मैंने अगम्य पद को खोजा है। हमने भी संत चरणों से इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्रसादी के रूप में प्राप्त किया। इसी के ही कारण मुझे सभी तुलसी गुसाई कहते हैं। यही नहीं, सभी मुझे बार बार गुसाई कहते हैं। हम मलिन मन वाले तब बुद्धि से हीन हैं। मैं तो संतों का किंकर और दास हूं। संत के चरणों के बिना कोई आशा नहीं है। कबीर साहिब ने तो स्वयं संत हैं और उन्हीं के समान हम लोग अपने को भी समझते हैं। आप साधु हैं, सहृदय एवं चतुर हैं और तुलसी साहिब को आप अपना दास समझें। हम तो साधकों के दास हैं और हमेशा हमें संत चरणों की संसक्ति लगी रहती है। आपने इसे दीन समझकर खोजा और कृपा की। प्रभु दयालु हैं, वे सबका निस्तारण करते हैं। आप साधु हैं, दया में स्वामी हैं। हे फूलदास, मैं तुम्हारे चरणों का नमन करता हूं। यह मेरी भूल नहीं वरन आश्चर्य है कि मैं आपके चरणों में संसक्त एवं लिपटा हुआ हूं। इसके जवाब में फूलदास क्या कहते हैं? फूलदास बोले, हे तुलसी स्वामी, मुझे समझ में बात आ गई। तुलसी साहब कोई दूसरा नहीं, कबीर दास ही है। मैं मेहनत हूं, मन और मान दोनों से निष्काम हूं। अत्यंत नीच ज्ञान वाला व्यक्ति, मैंने आपको पहचाना नहीं। और ऐसा कहकर उन्होंने तुलसी साहब के चरणों पर अपना हाथ लगा दिया और अत्यंत दीनता भाव से उनके चरणों पर अपना सिर गिरा दिया। तुलसी साहब क्या कहते हैं? तुलसी ने जल्दी ही
उनके पांवों को पकड़ लिया और उस पर अपना शीश रखा। तुलसी साहब बोले, हे संत फूलदास, ऐसा मत करें, कृपा कर आप अपना चरण मुझे दें। फूलदास की वह दशा कैसे उठी, उनकी दीनता भरी साधना की मैं क्या बात करूं। फूलदास प्रश्न करते हैं। फूलदास ने कहा, मैं तो एकदम साधनाहीन, अंधा और अज्ञानी पुरुष हूं। हे तुलसी साहब, आपने मुझे ज्ञान दिया है। मेरा मन अत्यंत मलग्रस्त एवं नीच है। यह महंत का मन माया से सना कीचड़ जैसा है। हे स्वामी, मेरी मति पर आप ध्यान न दें और फूलदास को आत्मीय बनाकर स्वीकार कर लें। आपके ही चरणों में मेरा निवारण है। बिना आपके चरणों में मेरा उद्धार संभव नहीं है। यदि आप ही स्वामी कबीर हैं तो हे अंतर्वामी, हे अंतर्यामीन, आप दया करें। मैं अपनी दुर्गति का कैसे कैसे वर्णन करूं। अब किसी भी प्रकार से मेरी स्मृति आपके पांवों को नहीं छोड़ेगी। एक बात मेरे मन में आ गई है कि हे स्वामी तुलसी साहब, मैं उसे कहता हूं, शरीर में यह सिद्ध कबीर यदि है और वह सातों दीपों एवं नवों खंडों में आलोकित है, ऐसी साखी स्वयं कबीरदास जी ने भी कहा है। यह बात कैसे आई है, कृपया समझाएं। इस विषय में मुझे भेद एवं भ्रम है। हे स्वामी, इस विषय में बताएं ताकि भ्रम नष्ट हो जाए। इन बातों का तुलसी साहब जवाब देते हैं। हे फूलदास, कान देकर सुने, मैं इसके संपूर्ण विधान का वर्णन करता हूं। धर्मदास को ही मन समझो और सिद्ध शरीर को कबीरदास। इस रहस्य को कबीर ने संवाद द्वारा कहा है। तुलसी का परमदास मन इसे जानता है। सिद्ध काया ने मन से संवाद किया। उसके आदि स्वरूप को मैं कबीर के मुख से वर्णित करता हूं। सातों द्वीप कबीर हैं और सब कुछ इसी कबीर के मन में भूला हुआ है। इंद्रिय के संग साथ के कारण मन भी भूल गया, किंतु शरीर सिद्ध कबीर देह में ही निरंतर सहज अनुरक्त रहा है। इस प्रकार सातों दीपों एवं नवोखंडों में व्याप्त यह कबीर ब्रह्म उपराजता रहता है। तन के साथ कर्म है, उसमें कबीर ने निवास बना रखा है और यह शरीर बार बार उपजता एवं विनष्टा है। मन तो शरीर को प्राप्त कर लेता है, किंतु उसके हृदय में शोक है और निरंतर उसमें सुख दुख का बोध उत्पन्न होता रहता है। यदि मन से इंद्रियों की यह वासना समाप्त उठे तो हे भाई, वही मन धर्मदास है। सिद्ध कैसा है, जो धर्म को नहीं पहचानता। कबीर बनकर वह अपने आदि तत्व को तो पहचाने। सुरती समाधि के ऊपर चढ़कर जो शून्य आकाश में प्रवेश करे और उस आकाश को भी छोड़कर वह परम पद में निवास करे। सत्पुरुष को स्वीकार करके वह सतगुरु के चरणों के पास बैठे, क्योंकि सत्पुरुष का निवास सतलोक में ही होता है। उसके आगे अगमपुर धाम है, वहां लोक, अलोक एवं अनाम तीनों दिखाई पड़ते हैं। हे फूलदास, मेरी बात को ध्यान से सुने। सत कबीर होकर मन जन कहां जाते हैं। अन्य कबीर इस भी सागर में झटका खाते रहते हैं। जिसका नाम सत कबीर है वह सतलोक सदर्श सुरती लोक में चढ़ते हैं। सतगुरु ही स्वामी है, सतपुरुष है, वह गुरु के महत्व को प्रमाणित करने के लिए सुरती लोक में चढ़ता है। सतगुरु सतपुरुष ही वह शून्य शिखर है और वह भी सतगुरु कबीर का शिष्य है। ऐसे कबीर जो मार्ग बतलाते हैं और सुरती शिखर पर जाकर अगम्य तत्व का मार्ग दिखाता है, वही कबीर व्यक्ति को भवसागर से पार करता है। शेष कबीर इस भवसागर में भटके खाते रहते हैं। इस प्रकार गुरु एवं चेला दोनों मिल झूठ का प्रसार करते हैं और गुरु शिष्य दोनों इस भवसागर की धारा में डूब जाते हैं। सत्य पुरुष एवं सदगुरु के मार्ग से होकर शिष्यगण सुरती के मार्ग पर चलते हैं। वही शिष्य उस पद के प्रमाण हैं जो उस सगुण संसार को निर्गुण करके जानता है। कान फूकने वाले गुरुओं से काम निकलने वाला नहीं है और ये दोनों गुरु शिष्य नरक में जाते हैं। सत्य वही है जो इस गंभीर शून्य आकाश को प्रकाशित कर दे, जिससे शिष्य को काल का भय थिर जाए। सतगुरु को पाकर वह शून्य आकाश में चढ़े, नहीं तो वह शिष्य भी निगुरा है। शून्य आकाश में चढ़े और पुनः वहां से लौटकर गुरु के चरणों का स्पर्श करे, वह चेला होकर पुनः गुरु की संज्ञा प्राप्त करता है। संत कबीर ने भी उसी की भांति काया कबीर का मार्गदर्शन किया है।
कान फूंकने वाले गुरु का सांसारिक व्यवहार ऐसा है कि उनसे इस भवसागर के उस पार नहीं जाया जा सकता। सतगुरु सत कबीर को ही प्राप्त करते हैं और वे विधि पूर्वक चौका की विधि बतलाते हैं। वे सुरती शब्द में डोर बांधते हैं और इस चौके के द्वारा वे चौथा पद प्राप्त करते हैं। उस समय जो अखंड शब्द की गूंज उठती है वह सुरती मार्ग द्वारा डंडे पर चढ़ जाती है और उसके बाद उससे सतपुरुष का मिलन हो जाता है और वही कबीर सतगुरु का चेला है। वह कबीर चौका की विधि जानता है, वह चौथे पद की राह का वर्णन करता है। अनेक संत चौका की विधियों का भिन्न भिन्न रूप में वर्णन करते हैं और इस धर्म पंथ का मार्ग उसी की समझ में आता है। इसी चौका के विषय में कबीर साहिब ने बताया है और उस चौके की राह रीति को समझाया है। हे साध संगत, आज का यह प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। फूलदास और कबीर साहिब के बीच का जो संवाद है अभी जारी रहेगा। आगे भी फूलदास कबीर साहिब से प्रश्न करते हैं और तुलसी साहिब उनका जवाब देते जाएंगे। तो दोस्तों, भाई बहनों, साध संगत, इसको विराम करते हुए कल तक के लिए सत श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।